जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती 2025 से, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब फाइनली बच्चे इंतजार करें कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। कौन कैंडिडेट है वो, कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो रिजल्ट का इंतजार करें, कितने मार्क्स तक का हमें नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा। तो पूरे पूरे चांस है कि आपका रिजल्ट है वो लगभग 15 सितंबर से पहले पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। 15 सितंबर से पहले पहले जो आपका रिजल्ट है वो लगभग पूरे पूरे चांस है कि रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं जो आपकी बिहार स्टाफ नर्स की जो भर्ती थी उसकी टोटल वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, तो वो आपकी 11,389 आपकी टोटल वैकेंसी है, यानी कि अच्छी खासी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। इसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके 95,000 प्लस ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया था। अब इस 95,000 प्लस कैंडिडेटों में से ये तो है नहीं कितने कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, इसके 50% ही मान के चलो 50% कैंडिडेटों ने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है। लगभग 45,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम दिया है, यानी कि वैकेंसी है वो 11,389 है और एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने, 45,000 कैंडिडेटों ने, यानी कि जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ही कम है। यानी कि ऐसे मान के चलो कि 3 स्टूडेंटों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट का क्या होगा यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम के लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी तो उस कैंडिडेट को पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो यहाँ पर एग्जाम के लेवल की बात करूं तो एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि आपका एग्जाम 30 जुलाई की 2 शिफ्टों में, 31 जुलाई की भी 2 शिफ्टों में, 1 अगस्त की 2 शिफ्टों में और 3 अगस्त की 1 शिफ्ट के अंदर एग्जाम कंप्लीट हुआ था। जिसके अंदर बात करूं 30 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट क्या थी आपकी, हार्ड शिफ्ट थी। दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट क्या थी आपकी, हार्ड थी। 31 जुलाई की बात करूं तो 31 जुलाई की दोनों शिफ्टें आपकी मॉडरेट थी। 1 अगस्त की बात करूं तो 1 अगस्त की पहली शिफ्ट आपकी हार्ड शिफ्ट थी और दूसरी शिफ्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर मॉडरेट थी। और 3 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो आपकी क्या थी, मॉडरेट थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट ने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, जिस भी कैंडिडेट ने हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपकी हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है, तो 30 जुलाई की फर्स्ट और सेकंड और 1 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। यदि इन दोनों तीनों शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम में 9 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद में मैं बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर मिनिमम आपको 2 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 4 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है, 31 जुलाई की फर्स्ट सेकंड, 1 अगस्त की सेकंड और 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उसको मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम में आपको 4 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं, तो यूआर कैटेगरी की बात करो तो यूआर कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40% मार्क्स हैं तो वो मिनिमम यानी कि क्वालिफाई कर सकता है, उसके बाद में मेरिट आपकी अलग हो गई। उसके बाद में बीसी की बात करो तो बीसी के अंदर 36.5%, ईबीसी की बात करो तो ईबीसी के अंदर लगभग 34%,
और एससी और एसटी की बात करूं तो 32% और पीडब्ल्यूडी की भी बात करूं तो 32% मार्क्स हैं, तो आप क्वालिफाई हो। उसके बाद में जो आपकी मेरिट रहेगी वो आपकी अलग रहने वाली। तो मैंने आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी बता दिया, रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। अब जो कौन कैंडिडेट है वो रिजल्ट का इंतजार करें, यानी कि कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो रिजल्ट का इंतजार करें, उस पर हम बातें करते हैं। यहाँ पर कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो कट ऑफ से पहले यदि मैं एक अपडेट बता देता हूं आपकी, यानी कि जो भी कैंडिडेट आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपके जो मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 3 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इन प्रैक्टिस सेट के अंदर प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपके टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन जो आगामी आ रही 2025 में जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये 15 क्वेश्चन है वो आपके जो पीछे 2021 के अंदर भर्ती हुई थी, 2022 की भर्ती, 23 और 24 की भर्तियों के अंदर जो आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैंने यहां पर लिया है। तो ये आपका जो मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए 15 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि सबसे पहले जो बिना एक्सपीरियंस के जो कैंडिडेट हैं उनके अंदर, तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 43 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा, उसके भी पूरे चांसेस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 37 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। उसके बाद में वुमेन की बात करूं तो वुमेन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो ये तो हो गई आपकी बिना एक्सपीरियंस की। अब एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को 10 मार्क्स की यहाँ पर छूट मिलती है। तो एक्सपीरियंस वालों की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 44 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 39 से लेकर 40 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। उसके बाद में ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 36 से लेकर 38 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। उसके बाद में एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 33 से 35 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 30 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ हो, आपके पूरे चांस बनते हैं। अब जो कैंडिडेट इनसे यानी कि इससे कम मार्क्स है तो वो कैंडिडेट निराश मत हो, आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके लिए मैंने मैथ के आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं जिसके अंदर आपके 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट के अंदर 15 क्वेश्चन है लिए। जो भी 2025 के अंदर आगामी आ रही भर्तियां हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका भी रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।